जीआईटी ट्रेडिंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमने इसके पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है। वो काफ़ी बेहतरीन वीडियो है। उसमें हमने बताया था आपको कि हाउ टू ड्रॉ। देखिए दोनों में अंतर है, हाउ टू ड्रॉ एंड हाउ टू यूज़। यहाँ देखिए हमने यूज लिखा है, उसमें क्या लिखा है, ड्रॉ। तो जितने भी बिगिनर हैं, अगर आप लोग ट्रेडिंग दुनिया में आए हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, शेयर मार्केट से अपने पैसा कमाना चाहते हैं, शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, तो देखिए मेहनत करने पड़ेंगे। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। पहले तो आपको ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा, ड्रॉ के बाद यूज करना सीखना पड़ेगा, यूज के बाद फिर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के बाद फिर छोटे छोटे क्वांटिटियों से प्रैक्टिस आप कीजिएगा तो जाके होगा। बहुत बच्चे हैं जो पेपर ट्रेडिंग करते हैं। देखो पेपर ट्रेडिंग में आपको डेली प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप उसमें आपका पैसा लगा नहीं रहता है। आप बस डेली प्रॉफिट कमाओगे, चलो जाएगा तो जाएगा, आएगा तो आएगा, ऐसी टाइप पर होती है आपकी। तो उसमें पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिट होगा। लेकिन आप ओरिजिनल ट्रेड करके देखो, ओरिजिनल ट्रेड में फिर आपको पता चलेगा कि आपकी माइंड सेट कैसी काम कर रही है, आप ट्रेड कितने फास्ट ले रहे हो, आप ड्रॉ कितने फास्ट कर रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस पहचानने का तरीका आपके पास कितना है। ये सारे चीज़ आपको सीखने पड़ेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले नंबर के तो बहुत से बच्चे हैं जिनको ओरिजिनल लेवल पर, प्रोफेशनल लेवल पर सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचने नहीं आते हैं। तो वो ज़रूर इस वीडियो के पहले हमने बनाया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे खींचें, वो जाकर ज़रूर देखें। इसमें क्या है कि ड्रॉ आपको, इसमें हमने ड्रॉ बताए थे पहले वाले में, इसमें यूज बता रहे हैं आपको, इसका इस्तेमाल करके आप पैसे कैसे कमा सकते हैं या ट्रेड कैसे ले सकते हैं। और ट्रेड कॉन्फिडेंस वाली ट्रेड आपको लेना हो तो यूज करना सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यूज करना आपको इस वीडियो में सिखाया जाएगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। तो ये वीडियो का लेसन नंबर, आज सैटरडे है इसलिए लेसन 5 है। इसके पहले 4 वीडियो और भी लर्निंग के बने हुए हैं, वो जाकर आप देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज करना सीखेंगे कि हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए क्या होता है कि बहुत बच्चे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक सपोर्ट ड्रॉ किया, यहाँ पे ये है हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया और ये है हमारा सपोर्टिंग एरिया। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 44,500 पे ट्रेड कर रहा है इस समय। मान लीजिए कि बैंक निफ्टी 44,500 पर ट्रेड कर रहा है और इस सपोर्ट रेजिस्टेंस लेते हुए बैंक निफ्टी यहाँ से वो नीचे आ रहा है। मान लीजिए कि नीचे कैंडल बनाते हुए आ रहा है और नीचे आने के बाद आप देख लीजिए क्या करिएगा। अब यहाँ से नीचे आएगा, नीचे आने के बाद बहुत बेहतरीन बात है, बहुत बड़ी राज है। ये कोई आपको यूट्यूब पर बताएगा नहीं, यूट्यूब पर आपको सिर्फ यही बताया जा रहा है कि हाँ ये ट्रेडिंग ये होता है, ट्रेडिंग ऐसे होता है। लेकिन आपको स्ट्रेटजी या ये आपको प्रैक्टिस कराना, ड्रॉ करना, यूज करना, इसी चैनल के माध्यम से आप सीख सकते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से आपको सीखना हो तो इसमें सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे फ्री में सीखिए आप, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, लॉस होने से आप बच सकते हैं। आप इसकी राज समझे कि ये क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होती है इसके अंदर। तो इसमें क्या होता है कि जब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस से जब यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, जब नीचे आया तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि ये क्या है। मान लीजिए कि 44,000 ये 200 पे आ गया, 44,200 के आसपास ही आ गया। तो आप क्या करते हो कि आप यहाँ पे आ गया और यहाँ पे क्या करेगा, ये ट्रेड को, इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा। अब इसमें ब्रेक तो कर दिया इसने, ब्रेक करने के बाद क्या होगा कि अब यहाँ देखिए ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद आप इसमें क्या करते हो कि फटाक सेलिंग कर देते हो। ये आपकी पहली नंबर गलती, ठीक है। यहाँ आप सेलिंग कर दिए, इसमें क्या होगा कि ये उसके बाद हो सकता है कि ये फिर ऊपर की तरफ चला जाइए, फिर आपका एसएल यहाँ लगा होगा, फिर यहाँ आपका एसएल हिट हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, आप ये नहीं देख रहे हो कि मान लो कि आप यहाँ से लेकर दौड़ते हुए आप कम से कम 300 किलोमीटर आ चुके हो। सपोज दैट 300 पॉइंट को हम 300 किलोमीटर बोल रहे हैं। आप मान लो कि 300 किलोमीटर आए हुए यहाँ से दौड़ते हुए, तो आपको क्या लग रहा है कि आप डायरेक्ट इस सपोर्ट को तोड़कर फिर अगले सपोर्ट पर चले जाओगे। मान लीजिए कि ये आपका खेत है और ये आपका कोई जानवर है जो 300 किलोमीटर पे यहाँ पर चर रहा है। चरने के बाद यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आया, गलती से दूसरे वाले खेतों में, किसी और के खेत में यहाँ तक गया, तो आप क्या कर देते हो कि अच्छा अब ये इसमें चला गया, अब वो अगले वाले यहाँ सब चरने के लिए जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता।
ये 300 पॉइंट यहाँ से ऑलरेडी ये मूव कर कर आया हुआ है डाउनवर्ड। तो यहाँ पे एक काम कर लो, इस सपोर्ट पे इस जानवर को या इस इंसान को, कोई भी हो, यहाँ पर रेस्ट लेने दो। आप ये नहीं समझते हो, आप जैसे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एंट्री कर जाते हो, एंट्री करने के बाद वो क्या गारंटी है कि ये सपोर्ट पे ही सपोर्ट ले लगा ये, और ये इस खेतों के अंदर नहीं जा सकता है। तो ये थोड़ा मोड़ा इधर उधर कूदने के लिए गया होगा, फिर वापस से लौट कर फिर ये यहीं से सपोर्ट लेकर ऊपर भी जा सकता है। तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग रेस्ट नहीं करते हैं। जैसे ये सपोर्ट को ब्रेक करता है यहाँ से, इस सपोर्ट के नीचे हम लोग क्या करते हैं कि ये यहाँ से ये ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ पर रेस्ट लेने का इंतज़ार नहीं करते कि यहाँ रेस्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, जब भी यहाँ रेस्ट आप अगर ये ले रहा है ट्रेड, तो रेस्ट के बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो आप इसमें ट्रेड में एंट्री करो, या तब यहाँ से सेलिंग करो, तो आपको लॉस होने की संभावना नहीं रहेगी। आप उम्मीद है कि इतना इम्पोर्टेंट बातों का आप समझ गए, सपोर्ट पर कैसे ट्रेड करते हैं। एक बार और आपको हम समझा देते हैं, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि आपका ये यहाँ से 300 पॉइंट मूवमेंट कर कर या कोई आया हुआ है, 300 पॉइंट मूवमेंट किया है ये, ठीक है। 300 पॉइंट मूवमेंट के बाद देखिए, 300 पॉइंट मूवमेंट करने के बाद अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई आकर ये रेस्ट ले रहा है, अगर रेस्ट ले लिया, रेस्ट लेने के बाद मान लीजिए कि यहाँ पर रेस्ट लिया, और रेस्ट लेने के बाद इसको ब्रेक जो किया था इसके नीचे अगर ब्रेक कर दिया, तो आप इसके अंदर एंट्री करो। ठीक है, आप जैसे ब्रेक किया, आप 300 पॉइंट का ध्यान नहीं देते हो, इसके कारण से लॉस होता है। अगर मान लीजिए कि यही रेजिस्टेंस, आप देखिए यही सपोर्ट, मान लीजिए कि ये इस सपोर्ट से ये यहाँ से अगर ये 50 पॉइंट का मूवमेंट कर कर आया है और तब इस सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, तो हम इसमें बिना सोचे समझे सेलिंग करेंगे यहाँ से, और अगले सपोर्ट के लिए हम लोग इंतज़ार करेंगे। यानी यहाँ से अगर 50 पॉइंट का मूवमेंट कर कर आया है, तो आपको पता होना चाहिए कि चलो ठीक है, अब ये जानवर आगे की तरफ या इंसान आगे की तरफ अगले पॉइंट तक जाएगा। लेकिन जो बंदा 300 किलोमीटर, 300 पॉइंट, 250 पॉइंट अगर ये मूवमेंट कर कर आया हुआ है, आप उसमें भी ब्रेक कर रहा है, तो आप इसमें एंट्री कर रहे हो, तो ये यहाँ पे आपकी साइकोलॉजिकल पॉइंट आपका मिस कर रहा है। इसलिए जब भी ये 300 पॉइंट, 200 पॉइंट, 450 पॉइंट, 400 पॉइंट अगर ये मूव कर कर आया हुआ है, तो यहाँ पे आप रेस्ट लेने दीजिए इसको। यहाँ रेस्ट अगर ले रहा है तो हम लोग इसको ब्रेक करेगा तो सेलिंग करेंगे, वरना सेलिंग नहीं करेंगे। 50-100 पॉइंट अगर मूवमेंट कर कर आया है, तो अगले पॉइंट के लिए आप डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मत साइकोलॉजी। अगर इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे, मान लीजिए कि रेजिस्टेंस है और वही सेम रेजिस्टेंस पर अगर मान लीजिए कि मूवमेंट कर रहा है, मान लीजिए सपोर्ट है और इस सपोर्ट से सेम रेजिस्टेंस पे ये जा रहा है, जाने के बाद आप क्या करते हो, यहाँ पे अगर 300 पॉइंट का मूवमेंट किया है, अगर इसको ये ब्रेक कर देता है, तो ये समझिए कि ये फर्जी ब्रेक हो सकता है, क्योंकि इसके बाद ये जस्ट रेड कैंडल यहाँ पे बनाएगा, और बनाने के बाद इसमें जो एंट्री किया उनका एसएल जो इधर ही होगा, उनका एसएल को हिट कर देगा। ये क्या हो सकता है कि ये नीचे यहाँ पे मूवमेंट करने लगे, तो इस पर जैसे ही ब्रेक करे, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए। वेट करने के बाद जब ये इस हाई को ब्रेक करेगा, तो आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। तो ये बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो है ये। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपको खींचने आ गया, जानने आएगा, यूज करने आएगा, ऐसे यूज करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ठीक है, तो जाकर आप इसमें सक्सेस ट्रेडिंग दुनिया में हो सकते हैं। वरना इसमें अगर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तो आप आए दिन आपको लॉस हो सकती है, लॉस से आप परेशान हो सकते हैं। इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और ध्यान दीजिए, जब भी आप प्रैक्टिस जब तक नहीं कीजिएगा, यहाँ पे क्या होता है कि प्रैक्टिस इस चैनल के माध्यम से डेली आपको चार्ट एनालिसिस पर आप सारे पैटर्न सीख रखे हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस आपको जानना पड़ेगा, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, एम पैटर्न कहाँ है, डब्ल्यू पैटर्न कहाँ है, हेड एंड शोल्डर कहाँ है, पिवोट पॉइंट कहाँ है, तो इससे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की पता भी लगा सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप नहीं सीखे, तो पिछले वीडियो में जाकर आप सीख सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या होता है कि आप जब भी देखिए यहाँ से अगर मान लो कि आपको खींचने नहीं आ रहा है, तो आप एक इंडिकेटर की मदद से भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस खींच सकते हैं। आप इसमें आइए, इंडिकेटर में आइए, इंडिकेटर के बाद आप देखिए पिवोट पॉइंट जो होती है स्टैंडर्ड वाली, आप वो खींच लीजिए, उससे आपको कुछ सहायता मिल जाएगी। लेकिन अगर प्राइस एक्शन के माध्यम से अगर आपको सीख गए, तो ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। ये इंडिकेटर का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ देखिए, आपको अगर
खुद अगर प्राइज एक्शन देखने आ गया, प्राइज एक्शन के माध्यम से अगर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता लगा लेते हैं तो ये बेस्ट माना जाता है इसको। अब इस माध्यम से भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता लगाते हैं। कल ही आप देखिए यहाँ सपोर्ट बना रहा था, तो इसने यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ये लाइन देख रहे हैं ना, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, फिर ये देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 ले रहा है, ठीक है, फिर रेजिस्टेंस R2 ले रहा है। तो इस माध्यम से भी आप अपने ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं अगर आपको खींचने नहीं आ रहा है तो। नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर सीखिए इस चैनल के माध्यम से। यहाँ देखिए R1 R2 को यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ ये सपोर्ट S1 ले रहा है। तो ये सारे चीज़ इस माध्यम से, ये है पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड, इस माध्यम से भी आप, इस इंडिकेटर के माध्यम से भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब आइए आपको हम बताते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का हम लोग चार्ट पर कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। चार्ट पर आप देख लीजिए यहाँ से। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए कि ये सपोर्ट काफ़ी समय से, ये 30 मिनट का कैंडल है, 30 मिनट के कैंडल में आप सपोर्ट ये ढूंढ लिया है। देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख रहे हैं ना, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे आया, फिर यहाँ देखिए कई बार यहाँ ब्रेक भी कर चुका है ये इस लाइन को। यहाँ देखिए इस लाइन को, ये सपोर्ट यहीं तक है, ये देखिए इसका लो यहीं तक है, लेकिन कई बार ये ब्रेक यहाँ पर रेड कैंडल किया है, देखिए यहाँ से। अब इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जब ये ऊपर से नीचे से आया है, ये इतने दूर से मूवमेंट कर कर आ रहा है यहाँ से, अब मूवमेंट करके जब यहाँ से आया है ये, तो ये थोड़ा रेस्ट लेगा, यहाँ पर रेस्ट लेने दीजिए। कम से कम ये 43,800 से 44,500 पॉइंट का मूवमेंट किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, 500 पॉइंट जो मूवमेंट कर कर आया है, तो यहाँ रेस्ट लेने दीजिए। एक लाइन जैसे ब्रेक करता है आप इसमें एंट्री कर जाते हो, जिसके कारण से ये ऐसा हिट हो सकता है। तो इसमें आप थोड़ा सा यहाँ से सतर्क होकर यहाँ से काम करना चाहिए। तो यहाँ जो सपोर्ट एरिया बन रहा है, इस सपोर्ट एरिया पर आप, और ये रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है, तो इस रेजिस्टेंस एरिया पर जब भी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया पर आपको काम करना है, या तो आप इस सपोर्ट पर बाइंग ऑर्डर ढूंढे, या इस रेजिस्टेंस पर सेलिंग ऑर्डर ढूंढे, या इस रेजिस्टेंस को ब्रेक हो जाए तो आप अपना ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेड को ऐसे प्लेस की जाती है, जहाँ भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। मान लीजिए कि 5 मिनट की कैंडल में हम चलते हैं और कल बताते हैं आपको 5 मिनट की कैंडल में क्या है। अब यहाँ देखिए क्या होता है कि ये है हमारे 5 मिनट की कैंडल। यहाँ देखिए 5 मिनट की कैंडल में कल क्या हुआ था, 8 तारीख को, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस मान लीजिए कि यहाँ पे बना रहा है, देख रहे हैं यहाँ से ये बनाते, ये सब रेजिस्टेंस बन गया, ये सपोर्ट बन गया। कई बार 1 2 3 बार यहाँ पे आकर, 1 2 3 बार यहाँ पे आकर इसने रेजिस्टेंस ले रहा है। तो जैसे ही रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो फिर आप यहाँ से अपना ट्रेड को ले सकते हैं। लेकिन कल क्या हुआ था, रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक तो किया था, लेकिन ये नीचे रिटेस्ट के लिए नहीं आया। अगर मान लीजिए कि रिटेस्ट के लिए नहीं आता, आप ट्रेड लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, लेकिन आपकी एसएल बड़ा होगा, यहाँ ध्यान रखिए। मान लीजिए कि ये रिटेस्ट के लिए यहाँ से नहीं आया, मान लीजिए कि यहाँ पे गया और रिटेस्ट के लिए ये रिटेस्ट कर लेता तो थोड़ा हमारी एसएल यहाँ पे बनता तो छोटा एसएल हो जाता। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप कर रहे हैं तो एसएल आपका बड़ा हो रहा है, तो ये आप पर डिसीजन लेता है कि आप बड़ा एसएल लेने लायक हैं या छोटा लेने लायक हैं, वो आप अपना डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस माध्यम से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के माध्यम से आप इस ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं और ले सकते हैं। तो आज आप सैटरडे है, आज सपोर्ट रेजिस्टेंस की आपको बहुत बेहतरीन वीडियो दी गई है। पीछे भी आप जाकर देख सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो वीडियो है वो हमने ड्रॉ करना सिखाया है, इसमें आपको यूज करना सिखा दिया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक हम लोग इसी को यहीं पर स्थगित करते हैं। इस चैनल के माध्यम से आप डेली सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर ड्रॉ भी करना सीख गए तो इस पर प्रैक्टिस कराई जाती है, प्रैक्टिस कर कर भी आपको प्रैक्टिस जरूरी है, तो कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आप करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप एजुकेशनल पर्पज़ से जितनी वीडियो आती है, ये सारी वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ से बनती है, तो आप इससे सीख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।